सेकेंड हिजरी का लास्ट इवेंट हम पढ़ने लगे हैं दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम वाज एक्सपल्शन ऑफ द बनु कैनुका. Ibn Ubay and his supporters were backed by three of the largest Jewish tribes that were Banu Nadir, Banu Qurayza and Banu Qaynuqa. तो इब्न उबे जो कि एक हिपोक्रेट था और उसके जो सपोर्टर्स थे उनको ज्विश थ्री ट्राइब्स की तरफ से बिग सपोर्ट हासिल थी. About 10 weeks after Badr, Abu Sufyan led a token Ghazu of 200 men to the fields of outside Medina and under cover of the night slipped into the territory of the Banu Nadir, where he was entertained by its chief Salam ibn Miskan, who gave him secret information about the Muslims. तो तकरीबन 10 weeks after the Badr, अबू सुफियान ने तकरीबन 200 आदमियों के साथ मदीना के बाहर उसकी बनु नादिर के लीडर सलाम बिन मिस्कान से मुलाकात हुई, जिसने मुसलमानों के बारे में काफी अहम मालूमात दे दी अबू सुफियान को. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्काउट kept him informed of these developments. इस चीज का जो था मालूमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने जासूसों के जरिए मिल गई. These three Jewish tribes were clearly a security risk, क्योंकि ये जो तीनों कबाइल थे ये मुसलमानों के अंदर की खबरें जो थी ये दुश्मनों को दे रहे थे. तो ये काफी बड़ा खतरा थे मुसलमानों के लिए कि अंदर की खबरें जब दुश्मन को मिलेंगी तो इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है. They had large armies and were experienced soldiers. If a Meccan army were to camp south of the Medina, where Nadir and Qurayza had their territories, it would be easy for them to join forces and breach the city's defense. तो ये जो ट्राइब्स थे थ्री ट्राइब्स ऑफ द ज्यूज, जिनके अंदर पर्टिकुलरली नादिर और कुरैजा के पास बहुत काफी बड़ी फौज थी, और अगर मुसलमान उनके साथ जंग करने के लिए साउथ ऑफ द मदीना में जाके अगर वो वहां पे स्टेशन होते तो इनकी आपस में फौजें मिल जाती इन दोनों कबाइल की. तो ये बहुत ज्यादा, और इसकी वजह से वो शहर का काफी नुकसान कर सकते थे, यानी मदीना का. इफ द कुरैश डिसाइडेड टू अटैक फ्रॉम द नॉर्थ, नादिर एंड कुरैजा कुड अटैक द मुस्लिम्स फ्रॉम द साउथ. और अगर इन दोनों के ऊपर अटैक करने की वजह से मुसलमानों को अगर कुरैश भी आके इनके साथ मिल जाता तो वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जानी थी. बट अ मोर इंपॉर्टेंट कंसर्न वाज कैनुका, the wealthiest of the Jewish tribe, who controlled the market in the center of the Medina. लेकिन इनके पास जो थी मिलिट्री पावर थी, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो बनु कुरैजा था, बिकॉज बनु कुरैजा was the most wealthiest tribe in the Medina, जो कि पूरे मदीना की मार्केट को कंट्रोल करता था. The Muslims had established a little market of their own and for religious reasons did not charge interest, क्योंकि Jewish जो थे वो चार्ज करते थे इंटरेस्ट को, यानी सूद लेते थे. तो सूद से बचने के लिए मदीना के अंदर मुसलमानों ने अपनी एक छोटी सी मार्केट कायम कर ली ताकि सूद से बच सकें और Jews के साथ ताकि काम ना करना पड़े. Taking this as a direct challenge, the Qaynuqa decided to break their agreement with the Prophet sallallahu alaihi wasallam and join the opposition. जब बनु कैनुका ने देखा कि फाइनेंशियली उनको थोड़ा सा जो है वो सेटबैक हो रहा है बिकॉज ऑफ द एस्टेब्लिशिंग द मुस्लिम्स मार्केट, तो उन्होंने मुसलमानों को थ्रेट किया कि हम आपके साथ अपना एग्रीमेंट तोड़ देंगे और हम दुश्मन के साथ मिल जाएंगे. Muhammad sallallahu alaihi wasallam visited their district and asked them in the name of their common religion to keep the peace. जब उन्होंने धमकी दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और उनको एग्रीमेंट याद करवाया और उनको कहा कि आपस में प्यार से हमें रहना चाहिए. They listened in mutinous silence and then replied. उन्होंने खामोशी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और जवाब में ये कहा, ओ मोहम्मद, You seem to think that we are your people. ओ मोहम्मद, क्या तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारे लोग हैं? Do not deceive yourself. अपने आप को धोखा मत दो. Because you have encountered a tribe at Badr with no knowledge of the war and got the better of them. क्योंकि तुमने बैटल ऑफ बदर के अंदर ऐसे लोगों के साथ जंग की थी जिनको जंग की ज्यादा मालूमात नहीं थी, इसीलिए तुमने उनके ऊपर फतह हासिल कर ली. For by Allah, if we fight you, you will find that we are the real men. खुदा की कसम, अगर तुम्हारी हमसे जंग हो गई तो तुम हमें यह देखोगे कि हम असली मर्द हैं.
यानी इतने क्लियर लफ्जों में उन्होंने धमकी दे दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम withdrew and grimly awaited the development। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हालत में वहां से निकले, उनको काफी अफसोस हुआ उनकी इस तरह की धमकी का और अपने एग्रीमेंट से मुकरने का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त का इंतजार करते रहे कि हालात क्या होते हैं। A few days later, fighting broke out in the market of the Kanuka when one of the Jewish goldsmith insulted the Muslim woman। लेकिन कुछ ही दिन के बाद एक लड़ाई जो थी वो हो गई, क्योंकि कैनुका की मार्केट के अंदर वन ऑफ द ज्यूइश गोल्डस्मिथ इंसल्टेड अ मुस्लिम वुमन, क्योंकि एक यहूदी एक ज्यूइश गोल्डस्मिथ के पास एक मुस्लिम वुमन गई कुछ काम से, तो वहां पे उस ज्यूइश गोल्डस्मिथ ने उस मुस्लिम वुमन की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी। Whereupon a Muslim was so provoked that he killed the offending Jew। ये तमाम सीन एक मुसलमान देख रहा था और वो उस मुसलमान औरत की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका और उसने उस ज्यू गोल्डस्मिथ को जाके कत्ल कर दिया गुस्से में। The Jews in turn martyred these Muslims। वो क्योंकि मार्केट ज्यूज की थी, वो ज्यूज एकदम इकट्ठे हो गए और उन्होंने उस मुसलमान को पकड़ के शहीद कर दिया। When these circumstances were reported to the Prophet ﷺ, he called on the Jews, warned them against the torment of the Allah and clearly told them। जब ये तमाम हालात का जो इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ तो उन्होंने जो था वो ज्यूज को कहा कि आप अल्लाह के गजब से डरो, इस तरह मत करो, और इन ये अल्फाज बयान किए। If you do not desist from persecuting the Muslims, अगर तुम मुसलमानों के ऊपर जुल्म से बास ना आए, and floated the peace treaty, और अमन मुआहिदा अगर तुमने तोड़ दिया, you shall be dealt with the same manner as the crash of the Makkah, तो हम तुमसे भी वैसे ही निपटेंगे जैसे कि हमने अहले मक्का को जो था वो निपटा था। To this Jews replied, ये सुन के ज्यूज ने भी जवाब दिया, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you have defeated a nation which is not warlike, कि मोहम्मद तुमने एक ऐसी कौम को शिकस्त दी थी जिनके पास warlike यानी कि जंग के ज्यादा इल्म नहीं था जिनके पास। We swear in the name of the God, हम खुदा की कसम खा के कहते हैं, if you fought with us, अगर तुमने हमसे जंग की, we would show you that brave people you have taken on, तो हम तुम्हें दिखा देंगे कि तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हारा पाला बहादुर लोगों से पड़ा है। ज्यूज भी बिल्कुल इस वक्त धमकियां दे रहे हैं। After this ultimatum, there was no alternative to war with the Jews। कुरैश यहूदियों की इस धमकी को देख के सुन के अब जंग के अलावा कोई और हमारे पास चीज नहीं बची थी मुसलमानों के पास। The Muslims were burning with rage at the misbehavior of the Jews with the Muslim women, क्योंकि ज्यूज ने जो मुस्लिम वुमन के साथ बदतमीजी की थी, बुरा सलूक किया था, इसके ऊपर भी मुसलमान बहुत ज्यादा गुस्से में थे। The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम resolved to fight against the Jews of the Banu Qaynuqa। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कैनुका के खिलाफ जंग का फैसला किया। He led his companions to the Jew quarter and besieged it। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस को लिया और जाके बनु कैनुका के इलाके का घेरा कर लिया। The Jews settled down to endure the siege। The Muslims surrounded the quarters from all sides and sealed all approaches to it। मुसलमानों ने तमाम तरफ से उनको घेर लिया और आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। After a siege of the 15 days, the Jews surrendered। 15 दिन के सीज के बाद ज्यूज जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। The gates were opened and all the offenders were produced before the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने अपने क्वार्टर्स के डोर ओपन किए और जो ऑफेंडर्स थे यानी जिन्होंने मुसलमान औरत के साथ बदतमीजी की थी और जिन्होंने उस मुसलमान को शहीद किया था जिसने उस औरत की इज्जत बचाई थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिए। They were traitors and their penalty was death। क्योंकि ये गद्दार थे इसलिए उनकी सजा मौत थी। However, the hypocrite Abdullah bin Ubay had cleverly maintained an alliance with both Muslims and Jews। लेकिन ये अब्दुल्ला बिन उबे जो कि एक हिपोक्रेट था, जो कि था आउटवर्डली तो ये मुसलमान लग रहा था लेकिन अंदर से इसकी हमदर्दियां ज्यूज और अहले मक्का के साथ थी। इसने बहरहाल मुसलमानों और ज्यूज के दरमियान में फिर एक अलायंस करवा दिया।
he submitted to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, शो फेवर टू माय फ्रेंड्स, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों की तरफ जरा थोड़ी सी हमदर्दी दिखाएं। The Prophet sallallahu alaihi wasallam was very displeased with the Jews. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ज्यूज के लिए बहुत ज्यादा नाराज थे उस वक्त। बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अब्दुल्ला बिन उबे ही डिक्लेयर्ड एमनेस्टी एंड ऑर्डर द ज्यूज टू एमिग्रेंट फ्रॉम द मदीना। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबे की रिक्वेस्ट के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जान बख्शी कर दी और उनसे कहा कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप यहां से मदीना से चले जाओ। The Jews of the Banu Qaynuqa emigrated to Khaybar and settled there. जो Jews थे यानी बनु कैनुका वाले जो ट्राइब था वो खैबर जाके बस गया और उन्होंने मदीना को छोड़ दिया। Their wealth and arms were captured by the Muslims as spoil of the war. लेकिन उनके जो आर्म्स थे यानी हथियार थे और उनकी जितनी भी मालो दौलत थे नबी जो मुसलमानों ने वो माल गनीमत के तौर पे वो ले लिए और उनकी जान बख्शी करके उनको खैबर जाने दिया। सो बेटे ये टॉपिक था, इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।